जो माला लेकर के बात करते रहते हैं और माला इसे जपते रहते हैं, तो मन तो एक ही है ना। उधो मन होत न 10-20। जब गोपियों के पास, गोपियाँ के पास उद्धव गए ना, तो उद्धव जो कहे ना कि हे, गोपियों से कहे कि हे गोपियाँ, सूरदास जी लिखते हैं कि कहती हैं गोपियों से उद्धव जी कहे कि हे गोपियाँ, जो है तुम ब्रह्म को पूजो। तो गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव सुन लो, हमारो मन जो है ना 10-20 नहीं है तुम्हारी तरह। मन तो एक ही होता है ना, वो परमात्मा में, वो कृष्ण में लगा हुआ है, और तू मुझे ब्रह्म के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, तो मन तो एक ही है ना। और मन जो है किसी भी जगह पे एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है। अब बताओ आप लोग, जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? आप मान लो किसी से बात कर रहे हो और माला इस तरह से जप रहे हो, तो क्या चल रहा है? ये आप बात पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो ना, आप हैं, बात पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, और माला आप नीचे से केवल ऐसे मन के को खिसका रहे हो। तो यह आप ही लोग अब बताइए कि क्या यह सही है? आप लोग खुद अपने शब्दों में बताइए। मैं तो आप लोगों को पूरा विकल्प दे दिया कि होता क्या है। बताइए अब, पूनम जी बताइए, क्या ये सही पूजा है? हाँ, समय बर्बादी हो रही है और दिखावा हो रहा है। क्यों महेंद्र जी, आपका क्या मत है? बिक्री हुई एनर्जी से, तो क्या मतलब? आप पूरा स्पष्ट करिए इस बात को। तो मन तो एक ही जगह काम करेगा ना। बताइए रूपाली जी। तो क्या यह सही है? तो हमें इस तरह से, हाँ, दो काम नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा लोग दिखाते क्यों हैं? एक, ये क्या है, नया ट्रेंड है ये, कि लोग समझेंगे कि मैं भक्त हूँ। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि नाम जपने से, बहुत ज़्यादा जप से कुछ फ़ायदा होता है। जप में कुछ मंत्रों का जप करने से फ़ायदा होता है, सभी मंत्रों के जप से फ़ायदा नहीं होता है। आपको ये भी बता दूं, जप जो शास्त्रोक्त जप हैं उन्हीं से फ़ायदा होता है। जैसे गायत्री मंत्र हुआ, प्रणव मंत्र का जप हुआ, ठीक है। और ये जो बनावटी जो आजकल के मंत्र बना दिए हैं लोगों ने, तो उन मंत्रों से के जप से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई, क्योंकि उनकी कोई वैज्ञानिकता ही नहीं है। आप प्रणव का जप करो, ओम का जप करो, बहुत फ़ायदा होगा। गायत्री मंत्र का जप करो, बहुत फ़ायदा होंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, बड़ा ही फ़ायदा होगा। अब आप कहोगे कि किसी को बस में करना है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छाय नमः। एक दिन एक लड़का मुझे फ़ोन किया, बोला कि मुझे कोई काली का मंत्र बता दीजिए। मैंने कहा क्या करोगे, मुझे तो पता ही नहीं काली का मंत्र। तो कह रहा है कि मुझे किसी को बस में करना है। तो ये बोला कि मुझे बोला, बताया भी कि ये मंत्र देखिए सही है क्या, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छाय नमः स्वाहा। तो मैंने कहा कौन, कहाँ से देखो? बोला कि एक गुरु हैं फ़ोन पे, वो कहते हैं कि मिलो खान बंगाली, तो खान ये तो फलाना, नहीं, दीवालों पे ट्रेनों में लिखा रहता है, मिलिए आपका तुरंत जो है छुटकारा, सौतन से छुटकारा, प्रेम विवाह, ये सब पूरा लिखा रहता है। मैंने कहा कि बस अब तेरा हो गया कल्याण अब, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बकवास है, और ये पाखंड है। ये देश को पूरा बर्बाद कर रखा है, ठीक है।
बड़े बड़े लोग जो है इस तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हैं। इससे कुछ नहीं होता है और इन मंत्रों के जब से कुछ नहीं होता है। सब मंत्र जो है भोगवादी लोगों ने बनाया है। भोगवादी लोगों का मतलब है कि कोई सीधे साधे लोगों का शारीरिक शोषण करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए बनाया है ये चीज़ें। आप धनवान हो, आपके पास पैसा है, तो आपको पैसे को कैसे ऐंठना है, कैसे छीनना है। आपका शरीर सुंदर है, अच्छा है, तो उसको कैसे भ्रष्ट करना है। ये लोग यही काम करते हैं, आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो ये बनावटी मंत्र हैं जिनको जप करके लोग आपको मानसिक बीमार बनाते हैं। मंत्रों में योग दर्शन कहता है कि तस्य वाचकः प्रणवः। अब प्रणव के अलावा कोई मंत्र है ही नहीं। गुरुओं का गुरु है स काले, क्या है मंत्र, बोलिए, याद है, बोलिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि उसका भावार्थ बता देता हूँ कि वह सभी गुरुओं का गुरु है। कौन? वही ब्रह्म। योग दर्शन में कहा गया है उसका नाम प्रणव है, ओम है, ओमकार है। तो केवल दुनिया में एक ही मंत्र है, बाकी दुनिया में कोई मंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो जितने भी मंत्र बनाए गए हैं सब मंत्र हैं, परंतु वो मंत्र कैसे हैं, वो जैसे हठ योग के मंत्र हैं कुछ, तो वो किस लिए हैं वो आगे बताएंगे जब आप लोगों की साधना कराएंगे तो। परंतु ये सभी मंत्र नहीं है जो ये लोग करवाते हैं। ये जो जब आपको वो करते हैं ना, क्या नाम, दीक्षा देते हैं, तो अंड बंड मंत्र देते हैं लोग कि ओम विच्छाय क्लिष्टाय नमः, राधाय नमः, कुंडाय नमः, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं और लोग जपते रहते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा है जो कथाओं में जाते हैं ना, तो वही लेकर के गुरु दक्षिणा गुरु जी से मंत्र लेकर के आते हैं कि राधा वल्लभाय नमः नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, यही जप करते रहना। तो एक लड़का था, मुझे पूछा कि आप तो जानते हो, बहुत जानकार हो, बताओ ना राधा वल्लभाय नमः क्या है। तो मैंने कहा राधा वल्लभ मतलब क्या होता है, हैं? तो मैंने जब उसको कहा कि इसका तो अर्थ ये होता है राधा कृष्ण आय नमः, तो मैंने कहा कि राधा कृष्ण का क्या अर्थ होता है। ये तमाम मुझसे पूछना गुरु जी से कि इसका क्या अर्थ होता है, जिन्होंने आपको दीक्षा दिया है। राधा वल्लभाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, राधा चामुंडाय नमः, द्वारकाय नमः, ये सब जोड़ करके उनको मंत्र दिया गया था, अंड बंड। अब बताइए, इस तरह के मंत्र को लेकर के व्यक्ति इतनी श्रद्धा से आया हुआ है और इन मंत्रों को जप करके क्या मुक्त हो जाएगा वो? मैं आप लोगों के सामने आज इसका पोले खोल दिया। मुझे खोलना नहीं चाहिए था, लोगों का जो है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे फिर अनपब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे दीक्षा देते हैं। पता है क्या क्या देते हैं, मुझे खुद बताते हैं लोग, कहते हैं कि मुझे दिया गया है कि बोलो राधा लक्ष्मी सुताय नमः, ऐसे ऐसे अंड बंड मंत्र जो भी मन में आए वो दे देते हैं। ऐसा भेड़ बकरियों की तरह आपको समझते हैं। ऐसा वह खुदे जो है उनको समझ में नहीं आता है क्या है। ठीक है, जितने भी आजकल कथाकार हैं वो ऐसे ही दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को। मुझे आकर के कहते भी हैं लोग, मुझे पूछते भी हैं लोग, तो मैं बताता हूँ उन लोगों की देखो इनके चक्करों में मत फंसो। आप असली मंत्र का जप करो, ओम का जप करो तो कुछ मिलेगा, गायत्री मंत्र का जप करो तो कुछ मिलेगा। ठीक है, यदि आप हरे रामा हरे कृष्णा भी जपते हो तो बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वह ब्रह्म का भाव ही नहीं आएगा ना। ब्रह्म के भाव के लिए तो निरालंब चाहिए, उसमें कोई मनुष्य का साकार रूप चाहिए ही नहीं। तो ये जो माला लेकर के जपते हैं ना ये, और
दिखाते रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि फिल्मी गाना गाते हैं और माला हाथ में लिए रहते हैं, ठीक है, नज़र के सामने, जिगर के पास, और ये माला जो है हाथ में चलता रहता है, ठीक है। मैंने देखा है बहुत से एक्टरों को भी, गायकों को भी देखा है, ऐसे करते रहते हैं बिना मतलब का दिखावा। अब उनको ये नहीं पता है कि जो वो शब्द बोल रहा है पूरा उसका माइंड शब्द की तरफ है। अब जो अध्यात्म को नहीं समझता है वो बेचारा उसके चक्कर में फंस जाएगा कि वो तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। परंतु जो अध्यात्म को जानता है, अध्यात्म मतलब इंद्रियों को जानता है, मन को समझता है, बुद्धि को समझता है, वो तो कहेगा कि पक्का पाखंडी है ये। आप लोग क्या कहोगे? जैसे आप लोग तुरंत बता दिए ना कि ये क्या है, यह पाखंड है, बता दिए ना आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मन, बुद्धि, मन जो है केवल एक इंद्रिय के साथ एक बार में एक ही काम करता है। मन जो यदि आंख के तरफ आ गया, आंख इंद्रिय के तरफ आ गया, तो आंख का ही काम करेगा, ठीक है, 50 तरह का काम नहीं करता है, ठीक है। तो जो इस तरह का जो कार्य करते हैं ये सब क्या है? बेकार की बातें हैं ये सब आप और साधारण जैसे लोग हैं इसको देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमें और आपको ठगने वाले लोग ऐसे ऐसे भेष बदल करके आते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि अब तो जो है बांग्लादेशी जो है भारत में जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर करके भिक्षा मांगते हैं। आप लोगों को पता है बांग्लादेश से छिपने के लिए जो है, अपना नागरिकता छिपाने के लिए जो है, बचने के लिए जो है, वो क्या करते हैं कि साधु वेश बना लेते हैं और घूमते हैं। हरिद्वार में जितने भी तीर्थ स्थलों पर जाइएगा, जो भीख मांगते हैं, भगवान का रूप धारण करते हैं, उनको कभी भीख नहीं देना चाहिए। जो भगवान का हनुमान जी का भेष बदल ले, दुर्गा का रूप बना ले, काली का रूप बना ले, उसको 1 रुपया नहीं देना चाहिए, और भीख तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। यदि आप मान लो कि कोई गणेश जी का प्रतिमा बना करके भीख मांग रहा है, तो उसे भीख दे दिए यदि आप, तो यानी कि आपने अपने भगवान का अपमान कर दिया, ठीक है। कभी देवता, कभी भगवान को भीख नहीं दी जाती है, ठीक है। और इस तरह का कार्य मत करिए। अगर कोई व्यक्ति मिलता है भीख मांगते, भीख को कभी बढ़ावा मत दीजिए देश में। ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है ये पाखंडियों से, इस तरह के लोगों से और इस तरह के प्रपंचों से अपने आप को बचा कर रखना है। ब्रह्म को तो केवल ध्यान में ही जाना जा सकता है, और जो ध्यान नहीं करता है वो ब्रह्म को जान ही नहीं पाएगा। जब से ऊपर की बात है ध्यान, जब छूट जाता है ध्यानी व्यक्ति के सामने। और योग की सबसे उच्चतम अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था यदि कुछ है तो वह है ध्यान। और बिना ध्यान का कुछ होता नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना आपको? आप लोगों को अब कभी ऐसे भ्रमित नहीं होंगे ना आप लोग, क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हो। जो धार्मिक व्यक्ति ठग जाएगा, वो धार्मिक व्यक्ति तो कहेगा कि बहुत बड़े बाबा हैं, अब इनके जैसा तो कोई ज्ञानी होगा ही नहीं, ठीक है। अरे आपको मूर्ख बना रहा है वो, आपको क्या कर रहा है? मूर्ख बना रहा है। ज्ञानी व्यक्ति इतना सरल होता है, इतना सिंपल होता है, और उसके पास हर तरह का ज्ञान होता है, ठीक है। जो अज्ञानी होता है वह तरह तरह का पाखंड करता है, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए, ठीक है, दिखावा करता है। आजकल के पता है, आपको बताऊं, आजकल के बाबाओं को सजाने के लिए जो है उनको
उनका गेटअप बनाने के लिए एक जो है सजाने वाले एक बार में सजते हैं बाबा लोग, तो उनका पैसा जानते हैं कितना है एक दिन का? 2,500 से लेके 4,000 5,000 रुपये बनता है। उनके कपड़े को, उनके तिलक को, उनके बाल को, उनके गमछे को किस तरह से रखना है, ठीक है, उनके तिलक को, उनके दाढ़ी को रखना है कि नहीं रखना है, उनके सेविंग कैसे करना है, उनके आईब्रो कैसी है। मतलब हमारी तरह थोड़ी कि उठे और चल दिए और आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिए है कि नहीं? कहीं घूम के आए, हाँ ड्रेस तो बहुत महंगा होता है। हमारी तरह, आपकी तरह सिंपल ड्रेस नहीं पहनते हैं वो तो ड्रेस कम से कम एक ड्रेस जो है 15,000 20,000 से नीचे का नहीं होता। और आजकल तो लड़कियां भी आ गई।